हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलो हम क्वालिटी मैनेजमेंट जो मॉड्यूल 2 कंटिन्यू कर रहे थे उसी का आज लेक्चर 2 कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने क्वालिटी के बारे में समझा था। ओके, आज हम क्वालिटी से रिलेटेड जो कॉस्ट होते हैं और उनके टाइप्स उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए। और यहीं पे नहीं, जब भी तुम आगे कभी कॉस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ोगे, बेसिकली तुमको थर्ड ईयर में मिलेगा या फिर कॉस्ट लेवल पे स्पेशलाइजेशन के लिए जाओगे, तो इन सब कॉस्ट का तुमको पता होना चाहिए। वहां पर भी थ्योरी पार्ट में ये रहता है। ओके, काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स इसमें से आ सकते हैं, तो चलो ध्यान दो। जो अपना टॉपिक है वो क्या है, देखो, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। उसी को बोलते हैं क्वालिटी कॉस्ट। मतलब किसी कंपनी में क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जो कॉस्ट इंकर करती है कंपनी। मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ और उस प्रोडक्ट में वो प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का बना रहे, तो इसके लिए मुझे कई सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो उन सभी चीजों पे जो खर्चा आता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। अगर मैं उसको टोटल ले लूं, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक साबुन बना रहा हूँ, तो साबुन बनाने के लिए पहले जो मशीन सेटअप कर रहा हूँ या फिर जो रॉ मटेरियल मंगा रहा हूँ या फिर बाद में कस्टमर को भेज रहा हूँ, वहां पे कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम आती है, कस्टमर सामान वापस कर देता है, तो मुझे और भी कुछ एक्स्ट्रा खर्चा कंपनी को झेलना पड़ता है। तो इन सभी का जब हम टोटल लेते हैं तो उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। हर कंपनी इस कॉस्ट को एक्चुअली कैलकुलेट करके रखती है, क्योंकि कंपनी को पता होना चाहिए हम अपने प्रोडक्ट में जो क्वालिटी देने की कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर हमको कितना खर्चा हो रहा है। ठीक है, कितना ज्यादा एक्सपेंस हमको बियर करना पड़ रहा है। तो छोटा सा मीनिंग कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का क्या होगा, देखो, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मीन्स, थोड़ा शायद विजिबिलिटी की प्रॉब्लम होगी तुमको, पर मैं बोल रहा हूँ तो तुमको समझ जाएगा एग्जैक्टली लिखा गया है। ओके, तो देखो, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मीन्स टू क्वांटिफाई। क्वांटिफाई मतलब टोटल लेना है। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे कॉस्ट का टोटल लेना है और पता करना है एग्जैक्टली टोटल कितना आ रहा है। टू क्वांटिफाई द टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिलेटेड एफर्ट्स एंड एफिशिएंसी। क्वालिटी रिलेटेड जितने भी हमने एफर्ट लिए, प्रोडक्ट शुरू होने से लेके कस्टमर तक पहुंचने के बाद, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके जो भी खर्चा हो रहा है, ओके, वो खर्चा अगर क्वालिटी से रिलेटेड है तो वो इसमें चला जाएगा, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बोलेंगे इसको। समझ रहे हो? अब ये कॉन्सेप्ट पहली बार डिस्क्राइब किसने किया, वो पर्सन का नाम है अर्मेन वी फिगबैम इन 1956। लॉ पढ़ते समय तुम लोगों ने ईयर याद रखना कैसे है, अपना कंपनीज एक्ट था ना, कंपनीज एक्ट 1956। ओके, कंपनीज एक्ट 1956, तो ये याद रखना है, और पर्सन का नाम है अर्मेंड वी फिगबैम। समझ रहे हो? ये नाम याद रखो, अगर तुमको कई सारे नाम दिए हैं तो ये नाम तुमको सिलेक्ट करना है। अब चलो देखो, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को मिस्टर अर्मन ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो मैं बोल सकता हूँ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के 4 टाइप्स होते हैं। ओके, 4 टाइप्स ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। 4 टाइप में है। हम इनको ऐसे लॉट लॉट में पढ़ोगे तो तुमको थोड़ा इजी होगा समझना, और काफी इजी भी है। तो देखो, पहला जो कॉस्ट होता है वो है प्रिवेंशन कॉस्ट, दूसरा होता है अप्रेजल कॉस्ट, तीसरा होता है इंटरनल फेलर कॉस्ट, और फोर्थ होता है एक्सटर्नल फेलर कॉस्ट। समझ रहे हो? अब इनका मीनिंग क्या है देखो, फिर मैं तुमको एक डायग्राम से बताता हूँ कि ये एग्जैक्टली कौन से लेवल पे इनकर होते हैं, ताकि तुम अच्छे से रिलेट कर पाओ और अच्छे से तुमको याद हो जाए। पहले तो ये नाम में लिखा है, देखो, प्रिवेंशन कॉस्ट। प्रिवेंशन कॉस्ट का मतलब होता है, प्रिवेंट का मीनिंग ही होता है पहले ही, होने से कुछ पहले ही कर देना। तो ये देखो, द कॉस्ट इनकर्ड टू अवॉइड और मिनिमाइज द नंबर ऑफ डिफेक्ट। एक मशीन है, ये देखो, जैसे कि ये रही अपनी मशीन। मशीन में मुझे प्रोडक्ट्स डालने हैं, इनपुट करना है, ठीक है, और यहां से बाद में आउटपुट होगा। यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है, ये अपनी मशीन है, टॉप वगैरह समझ लो, इसमें प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें हम यहाँ पे माल डालेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ये देखो रॉ मटेरियल लगेगा, फिर ये सीधा है यहाँ पे लेबर। कभी भी, फॉर एग्जांपल मैं चॉकलेट बना रहा हूँ, ओके, बॉटल का एग्जांपल लेते हैं, बॉटल का थोड़ा सही पड़ेगा।
मुझे वाटर बॉटल बनानी है, तो बॉटल के लिए वो प्लास्टिक के दाने होते हैं ना, क्योंकि प्लास्टिक की बॉटल बनेगी, तो प्लास्टिक के दाने डाल रहा हूँ, तो रॉ मटेरियल स्टोव में डाल रहा हूँ, मशीन है। अब वो खुद ही तो काम नहीं करने लगेगा, ठीक है, कोई तो कोई मुझे लेबर चाहिए ना उसको मिक्स करने के लिए, देखने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर पे सब कुछ हो रहा है कि नहीं। और मशीन इन दोनों के बिना काम, सिर्फ इन दोनों के साथ ही मशीन काम नहीं कर सकती, और भी कुछ चीजें लगती है जिसको हम बोलते हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मतलब कोई भी खर्चा। अभी यहाँ पे अगर एक मशीन है, उस मशीन में मैंने रॉ मटेरियल डाला जिससे बॉटल बनेगी, प्लास्टिक के वो दाने वगैरह, और 2-4 मैंने वर्कर रख दिए जो उसको देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका पेमेंट भी मेरे लिए फिलहाल खर्चा है। तीसरा, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लगेगी कि नहीं, रेंट वगैरह लगेगा कि नहीं। तीनों को मिला के, कभी भी किन्हीं 3 चीजों को मिला के प्रोडक्शन होता है, रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। इन तीनों को मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ओके। फिर यहाँ पे प्रोडक्शन हो जाएगा, ये देखो ये प्रोडक्शन हो रहा है, और बाद में आउटपुट हो जाएगा, ये फाइनल गुड्स बन जाएगा। किसको बेच देंगे हम, ये रहा अपना कस्टमर, समझ रहे हो, कस्टमर को हम बेच देंगे। तो अब ये अलग अलग लेवल्स पे ना ये चारों कॉस्ट होंगे। सबसे पहला कॉस्ट प्रिवेंशन कॉस्ट, यहां पर ही मैं इनकर करूंगा, ये देखो प्रिवेंशन कॉस्ट। स्टार्टिंग के लेवल पे, प्रोडक्शन शुरू होने से पहले, मतलब मैं पहले ही चेक कर लूंगा, अगर ये चीज नहीं करूं, ये चीज नहीं करूं, ये चीज नहीं करूं, तो प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, अच्छे क्वालिटी का बनेगा। मतलब कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनने से पहले ही अगर मैं सारे स्टेप्स ले लूं, ओके, सारे स्टेप्स ले लूं, तो मेरा प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। तो उसको बोलते हैं प्रिवेंशन कॉस्ट। प्रोडक्ट खराब होने से पहले ही जो मेरे खर्चे हो जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर भी बोलता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर करके। अब देखो, तुम बीमार हो जाओ, उससे बढ़िया तुम पहले ही हेल्दी चीज खाओ, तो हेल्दी चीज खाने का कॉस्ट बढ़ेगा। तुम हेल्दी चीज खाने लगो तो तुम्हारे खर्चे 3,000 से 5,000 हो जाएंगे, लेकिन समझो तुम वो कॉस्ट बचा रहे हो, 2,000 रुपए खा रहे हो, 2,000 रुपए में अपनी नॉर्मल चीजें खा रहे हो, हेल्दी चीजें अवॉइड कर रहे हो। 3,000 रुपए बचाने की वजह से अभी तुम अगर बीमार हो गए, तुम्हारा 50,000 का बिल बन गया, तो वो ज्यादा भारी पड़ेगा ना। तो कंपनी भी क्या करती है, प्रोडक्ट बनने से पहले ही कुछ स्टेप्स ले लेती है, कुछ खर्चा कर देती है एक्स्ट्रा, भले 2,000 का 5,000 हो जाए, लेकिन बाद में 50,000 ना भरना पड़े, ठीक है। तो ये प्रिवेंशन कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो प्रोसेस में यहाँ पे प्रोडक्ट पहुंचने से पहले ही कर दिया जाता है, ताकि यहीं पे बहुत सारी चीजें ठीक हो जाए, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। समझ रहे हो ना, यस। नेक्स्ट कॉस्ट देखो क्या है, अप्रेजल कॉस्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। अप्रेजल कॉस्ट देखो कब होता है, प्रोडक्शन के टाइम पर ही होता है, मतलब मशीन में रॉ मटेरियल वगैरह पहुंच चुका है, प्रोडक्शन चालू हो चुका है, लेकिन कस्टमर तक प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर रहे अभी हम, अभी वो पूरा फाइनल नहीं हुआ है। मशीन में प्रोडक्ट है, बन रहा है, उस समय भी इंस्पेक्शन होता है कि नहीं, मशीन में काम हो रहा है, लोग इंस्पेक्ट कर रहे हैं या टेस्टिंग कर रहे हैं, उस समय जो भी खर्चे होते हैं उनको बोलते हैं अप्रेजल कॉस्ट। एक चीज याद रखो, अप्रेजल कॉस्ट का एक दूसरा नाम है इंस्पेक्शन कॉस्ट। सिंपली कभी भी किसी वर्ड में इंस्पेक्शन वगैरह है और बोले कि ये कौन सा कॉस्ट है, तो तुमको बोलना है अप्रेजल कॉस्ट है। देखो, ये वो कॉस्ट होता है, आर दोस कॉस्ट इनकर टू आइडेंटिफाई पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। पहले ही आइडेंटिफाई कर लेना है, आफ्टर दे अकर, प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। समझो तुमने डिस्कवरी पे अगर तुम लोग देख रहे होगे, जब प्रोडक्ट्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल कोका कोला की बॉटल्स बन रही हैं, ओके, अब वो कन्वेयर बेल्ट से जा रही हैं, जस्ट बॉटल बन के रेडी हो, लेकिन तुमको बॉटल देख के समझ आ रहा है ये बॉटल थोड़ी क्रैक है, ठीक है, ये बॉटल ठीक नहीं होगी। आगे जाके जब ये प्रोडक्ट, ये बॉटल फाइनल हो गया, अभी फाइनल तो नहीं हुआ है, ठीक है, कन्वेयर बेल्ट पे बस जा रही है, तुमको पता चल गया अरे ये बॉटल आगे जाके खराब हो जाएगी, ये पुअर क्वालिटी की है, ये जैसा चाहिए वैसी नहीं बनी है। तो उस समय तुम उस बॉटल को हटा देते हो और कुछ स्टेप्स लेते हो, फिर से कुछ इंस्पेक्शन करते हो, या 2-4 इंजीनियर्स को खड़े कर देते हो, इंस्पेक्शन ऑफिसर्स को खड़े कर देते हो कि तुम ये देखो, उसको खर्चा देना पड़ रहा है कि नहीं। तो ये सारे खर्चे जो हम इस समय इनकर कर रहे हैं ताकि आगे जाके प्रोडक्ट अच्छा बने, उस कॉस्ट को क्या बोलते हैं, अप्रेजल कॉस्ट, नॉर्मली इंस्पेक्शन रिलेटेड कॉस्ट। समझ रहे हो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है देखो, बट बिफोर शिपमेंट टू कस्टमर, कस्टमर तक नहीं भेजा है अभी हमने, ठीक है, कस्टमर तक नहीं भेजा है। अगर प्रोडक्ट हमने कस्टमर तक भेज दिया, स्टूडेंट ध्यान से सुनो, प्रोडक्ट बन के कस्टमर तक पहुंच गया, कस्टमर अगर बाद में बोलता है कि प्रोडक्ट खराब है,
तो उस समय जो खर्चा होता है उसको ये खर्चा बोलते हैं, ये कॉस्ट बोलते हैं। कौन सा कॉस्ट? एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। प्रोडक्ट बन गया, कस्टमर तक पहुंचा दिया, बाद में कस्टमर बोलता है अरे तुम्हारा प्रोडक्ट खराब है, वापस लेके जाओ, मुझे मेरे पैसे दो। कोई कोई तो एक्स्ट्रा फाइन और पेनल्टीज भी तुमको बोल देता है कि मुझे मेरा एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, तुम्हारी वजह से ये प्रॉब्लम हो गया, मैं हॉस्पिटलाइज हो गया। जैसे फूड डिलीवरी करवाई तुमने, किसी होटल से खाना मंगाया, खाना था 500 रुपए का, अब खाने के बाद समझो फूड पॉइजनिंग हो गई। अब वो तुमने कंपनी में फोन कर दिया, आपके प्रोडक्ट की वजह से ये हुआ, 500 रुपए तो कंपनी वापस करेगी। साथ में मैं अगर ये भी बोल देता हूँ मैं हॉस्पिटलाइज हो गया, 2000 रुपए मेरे वहां पे लगे तो 2500 दो। अब बताओ, कंपनी को भरना ही पड़ेगा ना उस केस में, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा कि नहीं? कंपनी अगर पहले ही ध्यान दे देती, ये सब खर्चों पर थोड़ा एक्स्ट्रा कर देती, एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर कर देती, तो आज ऐसा नहीं होता ना, कस्टमर 2-2500 क्लेम नहीं करता ना। समझ रहे हो ना? तो अप्रेजल कॉस्ट प्रोडक्ट फाइनल होने से पहले, कस्टमर तक पहुंचने से पहले ही जो तुम लोग इंस्पेक्शन वगैरह कर लेते हो, ये वो होता है। एक बार कस्टमर तक पहुंच गया, ओके, यहाँ के बाद प्रोडक्ट फाइनल हो गया, कस्टमर तक पहुंच गया, पहुंचने के बाद जो खर्चा होगा कस्टमर वापस कर देता है, रिटर्न कर देता है। कस्टमर बोलता है अरे ये तुम्हारा प्रोडक्ट खराब है, या फिर देखो तुमने देखा मोबाइल खरीदते वारंटी मिलती है 1 साल की, कोई कोई गारंटी वगैरह भी देता है। एसीज लेते हो, घर पे आके देखो तुमको अलग अलग ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड की जाती है। तो मोबाइल बेचने के बाद भी अगर मोबाइल 1 साल के अंदर खराब हो गया, फिर तुमने कंपनी को दे दिया, फिर कंपनी ने तुमको सही बना के दिया, तुमसे तो कंपनी पैसा नहीं ले रही है, लेकिन समझो तुम्हारे 8000 के मोबाइल पे 5000 रुपए और कंपनी को खर्चा करना पड़ गया कंपनी की गलती की वजह से। तो एक बात बताओ, वो 5000 रुपए कौन सा कॉस्ट होगा? ये कॉस्ट होगा कि नहीं? एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। तो कंपनी को ध्यान देना चाहिए, यहीं पे वो सारी चीजें कर ले। ओके, यहाँ पे थोड़ा खर्चा कर दो ताकि बात का खर्चा बच जाए। और ये खर्चा क्यों किया जाता है? स्टूडेंट ध्यान से सुना, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कंपनी को अपनी इमेज बनानी होती है। अगर कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंच गया, प्रोडक्ट खराब निकल गया, भले तुम उसको बना के दे दो, लेकिन पता है कस्टमर अगली बार तुम्हारे प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं करता है, नहीं करेगा। वो क्या बोला, यार इस कंपनी का तो प्रोडक्ट बहुत जल्दी खराब हो जाए, क्योंकि जब हम लोग एक बार प्रोडक्ट लेते हैं हमारे मन में ये रहता है कि कम से कम ये लंबे टाइम तक चले, हमारा मन भर जाए, उसके बाद अगर प्रोडक्ट तो भी ठीक है खराब ना हो। हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में, तुम लोग वो लेक्चर भी एक बार सुन सकते हो, तो तुमको ये क्वालिटी का चैप्टर अभी ये वाला अच्छे से समझेगा। कस्टमर का मन भर गया, कस्टमर यूज कर करके थक गया, अब वो न्यू लेने की सोच रहा है, लेकिन तुम्हारा प्रोडक्ट खराब नहीं हुआ है, कंपनी इतना अच्छा दे रही है, तो कंपनी की इमेज बनती है, अरे अगली बार भी हम यही प्रोडक्ट लेंगे। जैसे कि एप्पल कंपनी के मोबाइल कितने भी यूज करो ना, तो बोलते हैं कि वो हैंग होता है, उनकी कैमरा क्वालिटी अच्छी रहती है, हर चीज उसमें अच्छी होती है, लोग यूज कर करके बोर हो जाते हैं, उसको रीसेल में डाल देते हैं, लेकिन वो खराब नहीं होता है। समझ रहे हो ना? यही होता है, एप्पल कंपनी पहले ही इतना खर्चा कर देती है, और देखो वो खर्चा फिर तुमसे रिकवर भी करती है, प्रोडक्ट का प्राइस ही इतना रखते हैं, लेकिन कस्टमर खुश रहता है कि नहीं? गुडविल बचाने के लिए ये खर्चा किया जाता है। तो अब एक सिंपल लॉजिक ये देखो, यहाँ पे प्रिवेंशन कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट कहाँ पे होता है? लगभग यहाँ पे मशीन में प्रोडक्शन वगैरह हो रहा है इस समय, इंस्पेक्शन कॉस्ट, इंस्पेक्शन को मैंने क्या बोला है? अप्रेजल कॉस्ट। ओके, और प्रोडक्ट बन चुका है, उस समय तुमने देखा रे ये प्रोडक्ट खराब हो गया, ये प्रोडक्ट बेचने लायक नहीं है, तो इस लेवल पे जो खर्चा होता है, इस लेवल पे आउटपुट लेवल पे जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं इंटरनल फेलियर कॉस्ट। इंटरनल फेलियर कॉस्ट। और एक बार कस्टमर के पास पहुंच गया और कस्टमर फिर तुमको प्रोडक्ट वापस करता है या कोई कंप्लेंट डाल देता है, उसकी वजह से अब तुमको जो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, प्रोडक्ट खराब हो गया, तुमने वारंटी में बना के दिया, मोबाइल वाला एग्जांपल, 5000 और लग गए कंपनी के, अब वो जो 5000 है वो इन 4 टाइप के कॉस्ट में से किस में डालेगी कंपनी? वो डालेगी एक्सटर्नल कॉस्ट पे, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। तो 4 कॉस्ट है, बहुत ईजी है, 4 कॉस्ट है, बहुत ज्यादा इजी है, ध्यान से देखो, ये जस्ट इसी में नहीं तुम्हारी कॉस्टिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। प्रिवेंशन कॉस्ट, प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू होने से पहले ही जो कॉस्ट इनकर कर लेती है कंपनी, ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। आगे दिक्कत आ गई तो पता है देखो प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे रॉ मटेरियल खराब है, गलती से इधर इन लोगों ने खर्चा नहीं किया, रॉ मटेरियल डाल दिया, मशीन में जाने के बाद मशीन रिएक्ट नहीं कर रही है, मशीन वैसा प्रोडक्ट नहीं बना रही, क्योंकि जैसा प्रोडक्ट आएगा इनपुट आएगा वैसा आउटपुट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मशीन खराब पड़ गई उसकी वजह से, मशीन भी तो बंद है,
लेबर खाली बैठा है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज हो रही है, सबका बिल आ रहा है, भाड़ा हो रहा है, लेकिन उतना प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। मैंने ये फैक्ट्री ली कि मैं यहाँ पे 5 लाख यूनिट बनाऊंगा, माल गलत आ गया हमारी मशीन में, तो इस वजह से क्या, और मेरी मशीन बंद पड़ गई 1 महीने तक, अगर समझो बंद पड़ गई, कुछ दिन भी बंद पड़ गई, तो मैं 5 लाख तक तो नहीं बना पाऊंगा, प्रोडक्शन उससे कम ही होगा। तो ये सब लॉस हो रहा है कि नहीं? इसीलिए तुमने देखा फैक्ट्रीज में मशीन्स ऑलवेज चालू रहती है, क्योंकि उनका टारगेट रहता है मशीनों से मैक्सिमम आउटपुट कर पाओ। अगर तुमने जितना सोचा उतना नहीं कर पाओगे, तो वो सब भी तुम्हारे लिए कॉस्ट ही होता है एट द एंड। ठीक है, हर कंपनी ये चाहती है कॉस्ट कम हो ताकि आगे जाके प्रॉफिट ज्यादा हो। समझ लो, बहुत सारे और भी खर्चे होते हैं। तो ये देखो 4 कॉस्ट है, फिर से मेरे साथ तुम लोग बोल सकते हो कौन से हैं। अप्रेजल, सॉरी पहला कौन सा, प्रिवेंशन, दूसरा बोलो अप्रेजल, अप्रेजल का दूसरा नाम क्या है, इंस्पेक्शन कॉस्ट। फिर एक इंटरनल फेलर, ठीक है, इंटरनल फेलर एक बार ये इधर से भी बता देता हूँ, ये वो कॉस्ट होता है विच आर इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, इस समय अगर कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा खर्चा इनकर करना पड़ गया, वो इंटरनल फेलर होता है। ठीक है, इसके लगभग यहाँ पे अप्रेजल कॉस्ट होता है, पहले वाला प्रिवेंशन होता है, लास्ट वाला कौन सा होता है, एक्सटर्नल फेलर। एक्सटर्नल फेलर याद रखना इजी है, कस्टमर तक पहुंच गया, कंपनी के बाहर चला गया ना प्रोडक्ट, कंपनी के बाहर के बाद भी फिर मुझे अगर खर्चा करना पड़ जाए, वो होता है एक्सटर्नल फेलर। समझ रहे हो? अब तुमको जो मैंने बुक बोली है, कुछ स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कमेंट पे कि सर कुछ नोट्स प्रोवाइड करो। देखो स्टूडेंट, इसके लिए मैंने तुमको पहले ही बोला है, मैं जो बुक रिफर करता हूँ मनन प्रकाशन की बुक है, तुम मार्केट से या तुम्हारी लाइब्रेरी से जाके मनन प्रकाशन की बुक ले लो, उसी के अंदर का कंटेंट है। जब तक तुमको नहीं समझता तब तक वो बहुत कंटेंट अजीब लगता है, लेकिन एक बार समझने लगे तो वो बहुत ईजी है। अब ये मैंने पढ़ा दिया है, अब तुम बुक उठा के पढ़ो, तुमको सब समझ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेता हूँ, मुझे सारे के सारे एग्जाम्पल्स याद नहीं है, तो मैं बुक से जरा तुमको बता देता हूँ एग्जाम्पल्स कैसे इनके अंदर के। तो देखो प्रिवेंशन कॉस्ट में मैं कुछ तुमको गिना दूं, जैसे कि पहले ही हमको बहुत सारी चीजें ऐसे करनी है ताकि हमारी क्वालिटी मेंटेन रहे ना। तो देखो एक दो नाम है, जैसे कि इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी है, आएगा यहाँ पे, कुछ प्रोसेस को इम्प्रूव करना, या फिर सुनते जाओ जरा, क्वालिटी इंजीनियरिंग, क्वालिटी ट्रेनिंग, क्वालिटी सर्कल। फॉर एग्जाम्पल, मेरे जो लेबर है वो मशीन पे काम करेंगे ना, यहाँ पे मैं अगर मेरे लेबर को पहले से ही इतना अच्छे से ट्रेन करूं कि वो लोग मशीन पे खड़े होकर अच्छे से काम करे, तो भले उस समय लेबर्स को ट्रेन करने के लिए मैंने 1 लाख रुपए ज्यादा खर्चा किया, लेकिन वो लेबर इतने अच्छे से ट्रेंड हो गए कि यहाँ पे वो कुछ गलती नहीं होने देंगे, कुछ प्रॉब्लम आ भी जाती है तो वो खुद हैंडल कर लेंगे। तो वो बात अच्छी है ना? समझ रहे हो? पहले 1 लाख खर्चा कर दो ताकि बाद में कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। पहले तुमने 1 लाख बचा लिए, 10,000 रुपए में ट्रेनिंग दे दी, अच्छी ऐसे ठीक ठाक ट्रेनिंग दे दी, अब बाद में इधर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, लेबर हाथ उठा देता है, लेबर बोलता है मुझे कुछ पता ही नहीं है, उसकी वजह से मशीन अगर खराब हो गई, मशीन 10 लाख की पड़ गई, तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना? और भी कुछ है, सुपरविजन ऑफ प्रिवेंशन, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स, टेक्निकल सपोर्ट टू सप्लायर्स। इवन जिस सप्लायर से हम माल मंगा रहे हैं ना, उनको भी हम कुछ ऐसा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि वो ऐसा माल हमको दे, ऐसा रॉ मटेरियल दे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, हम उनको पहले ही बोलते कि आप थोड़ा प्रोडक्ट हमको अपना रॉ मटेरियल ऐसे मॉडिफाई करके दो जो हमारी यूटिलिटी फुलफिल हो जाए, भले उसके लिए आप 2 रुपए महंगा दो। 8 रुपए वाला प्रोडक्ट सामने वाला अगर हमको 10 रुपए में देता है, क्योंकि हम 2 रुपए का उसको कुछ एक्स्ट्रा सप्लाई कर रहे हैं, तो इस चीज में पता है क्या, वो 2 रुपए अपना जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है वो कौन से कॉस्ट में जाएगा, प्रिवेंशन कॉस्ट में। समझ रहे हो? अब देखो ये इंस्पेक्शन कॉस्ट वाला तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। 2 ही नाम याद रखना, टेस्ट और इंस्पेक्शन। ओके, पहला टेस्ट एंड इंस्पेक्शन ऑफ इनकमिंग मटेरियल। मटेरियल इधर से आ रहा है, मशीन में डालने से पहले ही एक तुमने वर्कर को रखा है जो इंस्पेक्ट करता है, कोई इंजीनियर रखा है, कोई एक्सपर्ट रखा है जो प्रोडक्ट इंस्पेक्ट करता है प्रॉपर है कि नहीं। ठीक है, प्रॉपर होगा तो ही आगे प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, क्वालिटी मेंटेन रहेगी। फाइनल प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन, सप्लाईज यूज्ड इन टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन। फॉर एग्जांपल देखो डेयरी प्रोडक्ट बनाने, अब जो दूध आया, दूध हमारे पास आया, हमको डेयरी प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको मशीन में डालना है, दूध की टेस्टिंग की जाती है ना, कि दूध वो क्वालिटी का है क्या, इतना परसेंट इसमें ये पोर्शन है क्या, हमारा प्रोडक्ट अच्छा बनेगा कि नहीं है। अमूल कंपनी अपनी कंपनी में करती रहेगी ये, ठीक है, अमूल कंपनी डेफिनेटली ये सारे कॉस्ट इनकर करती रहेगी।
ताकि उनका जो पैकेट वाला दूध है या फिर अमूल बटर है, चीज है, जो कुछ भी है वो क्वालिटी ही बने। कस्टमर एक बार कस्टमर तक पहुंच गया, कस्टमर बीमार पड़ गया, या फिर दूध गर्म करने के बाद या घी वगैरह यूज करने के बाद कस्टमर बीमार पड़ रहा है, तो भरोसा टूट जाएगा। भरोसा नहीं टूटना चाहिए, समझ रहे हो, खाने पीने वाली चीज है। और भी कुछ मेंटेनेंस करना मशीन्स का रेगुलरली। यहाँ पे देखो मशीन काम कर रही है, कुछ लेबर्स उसी समय वो ग्रीस वगैरह लगाते हैं, मेंटेनेंस करते ताकि मशीन चलती रहे, रुके नहीं। ये सब भी अप्रेजल कॉस्ट में आ जाएगा। इंस्पेक्शन में इंस्पेक्शन किया, उसको लगा कि कुछ प्रॉब्लम है, तभी तो वो उधर पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें लगा रहा है ना, उस समय जो भी खर्चा आएगा वो इंस्पेक्शन कॉस्ट में। समझ रहे हो। इंटरनल फेलियर में जो भी हो, खराब वगैरह चीज निकल गई, प्रोडक्ट तो बन के आ गया लेकिन अब बेचने लायक नहीं, स्क्रैप। ठीक है, तो देखो कॉस्ट ऑफ स्क्रैप, कॉस्ट ऑफ स्पॉइलेज, जो भी माल खराब हो गया। अब बॉटल्स बन रही थी, 100 बॉटल में से 2 बॉटल खराब हो गया। अभी 2 बॉटल की वजह से कितना खर्चा हो रहा है। एक्चुअली वो बॉटल बाहर बिक जाती है ना, अभी नहीं बिकेगी, तो वो जो भंगार वगैरह निकल रहा है वो सब कॉस्ट तुमको इधर आ जाएगा। रीवर्क, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, एक प्रोडक्ट खराब हो गया, बॉटल आई, बॉटल खराब हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ ये भंगार में ना जाए, वो बॉटल भी सही हो जाए और मैं बेच दूं, तो उस बॉटल को रीवर्क करना पड़ेगा कि नहीं। मैं एक लेबर को बोलूंगा अरे इसको जरा फिर से काम करो, समझो हाथ की कारीगरी की कोई चीज है, प्रोडक्ट फाइनल हो गया लेकिन मुझे वो लेवल की लगी नहीं। कोई खराब प्रोडक्ट को फिर से रिपेयर करना ताकि वो नया होके बिक जाए, वो भी जो खर्चा होता है वो इंटरनल कॉस्ट में आता है। समझ लो, ओके। नाम पढ़ के तुमको बहुत सारी चीजें समझ जाएंगी। कॉस्ट ऑफ री इंस्पेक्शन, ये देखो इंस्पेक्शन तो इधर पे हो गया, फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, दोबारा री इंस्पेक्शन करना पड़े, वो इंटरनल कॉस्ट में आ जाएगा। समझ लो, रिवर्क करना, उस मटेरियल पर डबल काम करना, ये सब इंटरनल कॉस्ट में आ जाएगा। और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट बहुत इजी है ये वाला। जैसे कि देखो वारंटी, रिपेयर, रिप्लेसमेंट। कोई कोई कंपनी ऐसी होती है, उनको अपने प्रोडक्ट पे इतना भरोसा होता है, अगर खराब निकल जाए तो बोलते हम रिप्लेस करके दे देंगे। ओके, तो रिप्लेस करके दे देंगे। तो अभी जैसे डेल का लैपटॉप है, मैं 40,000 का लेके आया, यूज कर रहा हूँ, बाद में थोड़ी भी खराबी आ गई, कंपनी को दी, कंपनी मुझे नया लैपटॉप दे रही है, कस्टमर तो सेटिस्फाई हो गया, हैप्पी, कंपनी का नाम बना रह गया। लेकिन अब कंपनी को कितना कॉस्ट हुआ देखो ना जरा। कंपनी को क्या हो रहा है, कंपनी ने वो लैपटॉप को चेक किया, अपने इंजीनियर्स को बोला, उन्होंने चेक किया, उनको कुछ खराबी मिली। अब वो क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को नया बनाने की कोशिश करेंगे, उस पर 10,000 रुपए का खर्चा हो गया। वो 10,000 कौन सा कॉस्ट है, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। समझ रहे हो, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। और भी है कुछ, जैसे कि रिटर्न एंड अलाउंसेस फ्रॉम क्वालिटी प्रॉब्लम। हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, प्रोडक्ट पसंद नहीं आया सीधे वापस भेज देते हैं, तो उस बीच में बहुत सारा खर्चा होता है। कंपनी के पास वही प्रोडक्ट पहुंच गया, अब कंपनी एक तो यूज हो जाता है, फिर से उसको नया बनाती है, ठीक है, ताकि दूसरे कस्टमर को बेच सके। जितना भी एक्स्ट्रा काम होगा अभी उस पर, वो सब एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में, क्योंकि कस्टमर तक पहुंच गया था। सिंपल है, तुम खुद सोचो, कस्टमर तक पहुंच गया फिर वापस आ रहा है क्या, तो वो किस में जाएगा, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में जाएगा। समझ रहे हो। और किसी भी तरीके का रिपेयर या तो रिप्लेसमेंट वारंटी के पीरियड में, वारंटी चालू है, प्रोडक्ट खराब हो गया है, हमने गैलरी में लेके गए, कस्टमर ने बोला, कंपनी ने बोला आपकी स्क्रीन डैमेज हो गई है, लेकिन अपनी गलती नहीं थी, वो प्रोडक्ट की गलती थी। तो कंपनी ने स्क्रीन बदल के दी, 5,000 की नई स्क्रीन डली, वो 5,000 कंपनी का खर्चा है, और कंपनी कौन सा कैटेगरी में डालेगी, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में डालेगी। समझ रहे हो। तो आई थिंक थोड़ा सोचोगे याद हो जाएगा। पढ़ते समय बहुत टफ है क्या है, लेकिन अदरवाइज बहुत इजी है। 4 है, प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर। समझ रहे हो, ओके। तो आई थिंक ये थोड़ा बहुत समझा होगा। एक बार और देखो कि जिसको ये क्वालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा है, मेरा पार्ट 1 देखो, कुछ दिन पहले ही मैंने डाला था, और ये भी देखो, एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ओके, अब स्टूडेंट्स इसके आगे का पार्ट, उसमें छोटे छोटे अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, वो एक लेक्चर में मैं कवर करूंगा। जैसे कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया, और काइजन का कॉन्सेप्ट हो गया, ये सब चीजें हम अगले लेक्चर में करेंगे, और तुम्हारा क्वालिटी मैनेजमेंट कवर हो जाएगा। ओके, तो चलो देखो, जिसको एक बार में नहीं समझ रहा एक बार और देखो, और तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करो ताकि उनको भी ये समझ जाए, एग्जाम्स आने वाले हैं तुम्हारे। ओके, चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना काफी है, बाय।